अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक है, तो वैसे ठीक है आप सबकी। अच्छा, जो आज की मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा 50 मुर्गियों का ख़र्चा पूछ रहे हैं कमेंट्स में, ठीक है ना। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि 50 मुर्गियाँ 3 किस्म में आप काम कर सकते हैं। एक आप छोटा चूज़ा ले सकते हैं, ठीक है ना, जो 1 दिन का डे होल्ड होता है, ठीक है ना। 1 दिन का चूज़ा आप ले सकते हैं। उसकी कीमत कम से कम आपको मिलेगी 40 से लेकर 50 तक का एक चूज़ा आपको मिलेगा, ठीक है। वो भी आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होगा कि आपको उसकी ना केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी 1 दिन के चूज़े के लिए। और जो उसके लिए फिर उसमें चूज़ा आपका मरेगा भी ज़्यादा। अगर 50 है उसमें से 30 चूज़े 20 चूज़े आपके मर जाएंगे केयर की वजह से, वो फिर आपका नुकसान होगा। तो अगर आप 1 दिन का चूज़ा, नए फार्म वाले हैं जो, ठीक है ना, जो पहली दफ़ा काम कर रहे हैं, उनके लिए 1 दिन का चूज़ा ठीक नहीं है, वो 1 दिन का चूज़ा ना लें। अब दूसरे नंबर पे आ जाती है वो पट्ठी, ठीक है, जो 3 महीने की हो या 4 महीने की हो या 2.5 महीने की हो, वो पट्ठी मिल जाएगी आपको 500 की 600 की पट्ठी मिल जाएगी। लेकिन उसमें भी आप अगर किसी दुकान वाले से आप लोगे ना, तो उसमें भी आपको बीमारी का ज़्यादा डर होगा। अगर आप डायरेक्ट जाकर किसी फार्म वाले से बात करके फार्म वाले से आप पट्ठी लेते हो तो ठीक है, वो पट्टी ठीक होगी, उसकी वैक्सीनेशन मुकम्मल होगी, मेडिसिन भी उसकी मुकम्मल होंगे, मुकम्मल उसका कोर्स होगा, वो बिल्कुल बीमारियों से पाक होंगी। जब आप मंडी से लेंगे या किसी फेरी वाले से आप मुर्गी पट्टी लेंगे तो वो सारा बीमारी होगी, ठीक है ना। वो आपके पास आएगी तो 1 दिन बाद 2 दिन बाद वो बीमार हो जाएगी, फिर 3-4 दिन बाद वो मर जाएगी, ठीक है ना। पट्टी लेनी है तो आपने किसी फार्म वाले से लेनी है, आपको मिल जाएगी 500 की, 450 600 इस तरह आपको पट्टी मिल जाएगी वज़न के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद जो ख़र्चा होगा वो कम से कम आपका ख़र्चा होगा उस पे 400 से लेके 500 तक उस मुर्गी पे खर्चा आएगा, फीड का, मेडिसिन का, ठीक है ना, पट्टी पे, जो 3 महीने की होगी या 4 महीने की होगी, ठीक है ना। और ये जो पट्टियाँ होती है ना, ये अंडा देंगी आपके तकरीबन जो है ना 5 महीने के ऊपर हो जाएगी ना, ठीक है ना, तो फिर अंडा देना शुरू कर देंगे। उम्र होती है इनके अंडा देने की, 5 महीने के बाद वो अंडा देना शुरू करेंगे। और पट्ठी का वेट जो जो मुर्गी अंडा देने वाली होगी उसका वेट कम से कम 1200 ग्राम से ऊपर हो, ठीक है ना। 1200-1300 ग्राम की मुर्गी होगी तो अंडा आना शुरू हो जाएगा, और इनकी उम्र 5 माह से ऊपर होगी तो अंडा आना शुरू होगा, ठीक है ना। और अब आप बात करते हैं मुर्गी के बारे में। मुकम्मल मुर्गी जो ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर मुकम्मल मुर्गी ख़रीदनी है, मेरी बात वही होगी कि आप किसी फार्म वाले से मुर्गी ख़रीद दें, ठीक है ना। अंडे वाली मुर्गी ख़रीदने तो किसी फार्म वाले से ख़रीदें, और ये भी ध्यान रखें कि वो पिछले साल वाली मुर्गी आपको ना सेल कर रहा हो, ठीक है ना। इसी साल का नया माल हो तो आपने ख़रीदनी है। आपको कैसे पता लगेगा ये पिछले साल वाली है या इस साल वाली? इसकी जो लाल कलर के ऊपर एक कलकी होती है ना, ठीक है ना, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर कलकी बिल्कुल सीधी और लाल कलर की, बिल्कुल रेड कलर की इसकी कलकी है ना, तो मतलब कि ये इसी साल की है। अगर उसके अंदर थोड़ी सी शेप चेंज हो गई या कलकी नीचे गिर गई है तो आप समझ जाएं कि ये पिछले साल वाली मुर्गी है, ठीक है ना, इस साल की मुर्गी नहीं है, आपने नहीं ख़रीदनी। जो इस साल की मुर्गी होगी आपने वो ख़रीदनी है, ठीक है। तो इस साल मुर्गी भी जो है ना आपको 1200-1300 की मुर्गी, आपको अंडे वाली अच्छी मुर्गी आपको 1300 की मिल जाएगी अंडे वाली, ठीक है ना, जो अंडे दे रही होगी इस साल की, ठीक है ना। और उसका वेट भी आपने वहाँ पे चेक कर लेना, 1300 1400 1300 से ऊपर ही हो, 1200 से ऊपर ही उसका वेट हो, ताकि वो आकर अंडा देना शुरू कर दे। और जो फार्म हजरात है ना, वो आपको ये कहें कि ये 1 दिन बाद अंडा देना शुरू करेगी, क्योंकि यहाँ से सफ़र करके जा रही है मुर्गी, डर जाए कि इस तरह होगा उस तरह होगा, तो वो सारा झूठ होता है, ठीक ना। तो इसलिए आप इस चीज़ों का ध्यान रख कर आपने मुर्गी ख़रीदनी है, ठीक ना। अब इनका जो टोटल ख़र्चा, सारा ख़र्चा ना, वो तकरीबन सबसे, जो भी मुर्गी आप 1 दिन का चूज़ा लेंगे उस पे भी ख़र्चा आपका 1200-1300 एक मुर्गी पे आएगा, ठीक है ना, उसका ख़र्चा। तो अगर आप पट्ठी लेंगे उसका भी 1200-1300 ख़र्चा आएगा। अगर आप एक मुकम्मल मुर्गी तैयार अंडे वाली ले रहे हैं, उस वो भी आपको 1200-1300 की मिलनी है आपको, ठीक है।
तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, 1200-1300 में आपको मुर्गी पड़ेगी, ठीक ना। इससे कम मुर्गी आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी, ठीक ना। आप बेशक खुद तैयार करोगे तब भी 1200-1300 की मिलेगी, आप पट्ठी खरीदोगे तब भी आपको 1200-1300 की पड़ जानी अंडे तक। अगर मुर्गी तैयार खरीदोगे तब भी आपने 1200-1300 की ही आपको पड़नी है। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि जो भी भाई ख़रीदना चाह रहा है वो देखे कि पट्ठी मिल जाए तो सबसे बेहतर है, ठीक ना। पट्ठी ही आप ख़रीद लें, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक ना। पट्ठी अगर आप एक दिन का चूज़ा ख़रीद के तो उसमें चूज़े मरते भी बहुत है केयर की वजह से। अगर आपसे केयर ना हुई तो फिर सारे चूज़े मर जाएंगे, फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए आप पट्ठी ख़रीदें, ठीक है, ताकि पट्ठी के अंदर थोड़ी सी जान होती है। उन्हें अगर एक दिन खुराक ना भी डालें, एक दिन पानी ना भी डालें तो वो गुजारा कर लेंगी। जो ये चूज़ा होता है ना, चूज़ा एक दिन का, ठीक ना, वो गुजारा नहीं करता, ना ही वो फेंट के फिर मरना शुरू हो जाए, बीमार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कोशिश करेंगे अगर पट्ठी मिले किसी फार्म वाले से तो आप पट्ठी ख़रीदें, ठीक ना। उसको तैयार करें, इंशाल्लाह ताला 5-10वें महीने तक आपकी पट्ठी तैयार हो जाएगी, ठीक ना। मुर्गी तैयार हो जाएगी, फिर वो अंडा देना शुरू कर देगी, ताकि आपके 4 महीने जो अंडे के सेल है ना, वो आपकी अच्छी सेल चली जाए। और अंडा तकरीबन सर्दियों में 50 का भी सेल हो जाता है आम रूटीन में। अगर होलसेलर बंदे को आप देंगे तो वो भी 35 का 40 का आपका होलसेल पे अंडा सेल होगा। किसी भाई को भी पट्ठी, चूज़ा या मुर्गी वगैरह चाहिए तो मेरे साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला मैं उनको गाइड करूँगा और उनके घर तक इंशाल्लाह ये मुर्गी पहुँचेगी, चूज़ा पहुँचेगा और पट्ठी उनके घर तक पहुँचेगी, ठीक है। आप पहले चीज़ चेक करना, फिर उसके बाद पेमेंट करना। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।